नमस्कार मित्रों, अधिकांश लोग गृहस्थी में स्वतः ही शत्रु पाल लेते हैं या अनायास ही शत्रु पैदा हो जाते हैं। वैसे कोशिश यह करना चाहिए कि अड़ोस पड़ोस में या जहां आप रहते हैं वहां शत्रु ना हो, क्योंकि शत्रु होने से या वैमनस्यता या दुश्मनी होने से जीवन सुचारू नहीं चलता है और आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। क्योंकि शत्रु भी बहुत सारी चालें ऐसी चलता है जिससे आपको परेशानी हो सकता है शत्रु आपसे प्रबल हो, आपसे ताकतवर हो और आप उसका कुछ बिगाड़ न पा रहे हो। ऐसी दशा में आपको हमेशा शत्रु से दुखी रहना पड़ता है और मन ही मन सोचते रहते हैं कि यह शत्रु कब मरे, शत्रु का सर्वनाश कैसे हो। यह युक्ति आप सोचते रहते हैं, परंतु सफलता प्राप्त तो नहीं होती, क्योंकि वह साधन संपन्न भी होता है और बहुत लोगों से वह परिचित भी रहता है और कोई कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो आपका दुश्मन है कि उसके बहुत सारे सहायक भी होते हैं और आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। कारण यह होता है कि आप कमजोर हैं, आपकी स्थिति कमजोर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है और आप पैसे से कमजोर होने के साथ साथ अपने लोगों से भी कमजोर हैं और शरीर से भी कमजोर हैं। उस स्थिति का वह फायदा उठाकर आए दिन कोई ना कोई प्रपंच रचता रहता है और लोगों को परेशान करता है। और ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति को परेशान नहीं करता, जो उसके संपर्क में आ जाता है वह उसी के ऊपर अपने प्रयोग करने लगता है और उन्हें परेशान करने लगता है। ऐसी दशाओं को देखकर बहुत लोग दुखी होते हैं, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि उसकी पहुंच भी बहुत ऊंची होती है और काम भी उसके ऐसे होते हैं जो पैसे के बल पर हो जाते हैं। अब आपको उसका सर्वनाश कैसे करना है, इसके लिए हम इसमें एक मारण प्रयोग बताएंगे। वैसे तो यह निंदनीय प्रयोग रहता है, क्योंकि किसी को मारना आप बहुत ही निंदनीय कार्य करेंगे। अगर फिर भी आप यह सोचते हैं कि सभी का इससे मुक्ति का रास्ता मिल जाए तो इसका मारण होना ही चाहिए। और व्यक्ति ऐसे नहीं मरता है मंत्र के द्वारा, वह घुट घुट कर मरता है, धीरे धीरे होकर, बीमार होकर, या कोई ऐसी घटना घटेगी उसके साथ, पक्षाघात हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, या एक्सीडेंट होगा, या कुछ भी होगा, या हार्ट अटैक होगा। ऐसी क्रियाएं उसके साथ अचानक में हुआ करती हैं। यह किसी को नहीं पता लगेगा कि इसके साथ हुआ क्या। उस क्रिया को आप करना चाहते हैं तो आप आराम से करें। अगर आपने यह निश्चय कर लिया है कि मुझे शत्रु का मारण करना ही है, तो मित्रों यह विधि इसमें आप सुने और विधिवत करें। यह विधि आप एकांत स्थान में बैठकर आपको मंत्र का जाप करना है। इसमें आप पश्चिम की तरफ मुंह कर लें और दीपक जला लें, 2 अगरबत्ती जला लें, फिर शत्रु का ध्यान करें और फिर उस मंत्र का जाप करें। मंत्र रोजाना 10 माला आपको जाप करना है। 10 माला आप जाप करते हुए 21 दिन यह क्रिया आपको करनी है विधिवत। स्थान का चुनाव ऐसा करें कि जिससे आपको कोई बाधा ना हो, कोई टोका टाकी ना करे, कोई आपसे पूछे नहीं, और यह क्रिया आपको रात्रि में करना है। अगर चाहें तो आप निर्जन जगह पर बैठ सकते हैं जहां किसी का वास्ता किसी से ना हो। रात्रि में 11 बजे आप 10 बजे यह कर लें। दीपक जला लें रोशनी के लिए भी और श्रद्धा के लिए भी, लोबान भी जला लें, आप अगरबत्ती लगा लें, फिर यह क्रिया आप करें। क्रिया विधिवत करें। क्रिया करने से आपका मन उस पर रहना चाहिए जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं। शत्रु के मारण का प्रयोग आप बराबर करते रहें। जब आपका टाइम पूरा हो जाए 21 दिन का, फिर आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको मारण प्रयोग करना है।
मारण प्रयोग करने के लिए आपको भस्मी चाहिए शमशान की। तो शमशान की भस्मी आप लाकर रख लें पहले से। और आपको यह क्रिया, मारण क्रिया जो करनी है वह मंगलवार को करनी है। मंत्र सिद्ध करने के बाद आपको क्रिया करनी है। आप भस्मी लाएं और उस भस्मी को अपने हाथ पर रखकर इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें और मंगलवार की रात्रि में या सवेरे शाम तक, रात्रि तक, अंधेरे तक इसे उसके घर के दरवाजे के सामने कोई छोटा गड्ढा खोदकर डाल दें। भस्मी आपको ज़्यादा नहीं लाना है, भस्मी लाना है आपको बहुत थोड़ी, कि जिसे आप जमीन में गाड़ सकें। एक पुड़िया ले आइए, 10 ग्राम, 5 ग्राम, इतनी काफ़ी है। केवल प्रभाव मंत्र का होना चाहिए और यह सोचते हुए यह आपको गाड़ना है कि आज से तुम्हारा सर्वनाश शुरू होगा। और मारण प्रयोग का मंत्र पढ़ते हुए ही मनी मन आप इसे उसके दरवाजे पर गाड़ दें। फिर गाड़ने के बाद आपको पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। आप जहां आना है वहां अपने घर आ जाइए, हाथ वगैरह धो लीजिए। उसके बाद आप इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे, यह बात आप किसी को नहीं बताएंगे। सारी क्रिया गुप्त रहती है, क्योंकि मारण प्रयोग ही एक ऐसा प्रयोग है जो गुप्त किया जाता है, जिसमें शमशान की क्रिया शामिल होती है और मंत्र सिद्धि शामिल होता है। तभी जाकर उस शत्रु का सर्वनाश किया जाता है। मित्रों, इसका मंत्र है ये। इसी मंत्र को आप विधिवत सही तरीके से पढ़ेंगे, यानी गलत कोई भी उच्चारण नहीं करना है। मंत्र बहुत सरल भी है, छोटा भी है। और फिर आप सिद्ध करने के बाद इसे मंगलवार को करें। फिर इसका शत्रु के प्रति अंजाम देखें और आप शांति से भाव बनाकर उसे देखते रहें। किसी के ऊपर भी किया हुआ प्रयोग यह बहुत निंदनीय कहलाता है, क्योंकि मारण प्रयोग अधिकांश लास्ट स्थिति में किया जाता है, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और आप अगर इसे कर रहे हैं तो पहले भली बात सोच कर ही करें, क्योंकि मित्रों आप अपने परिवार के लिए अच्छा काम करें तो उसमें कोई बाधा नहीं है। आप किसी के लिए बुरा काम कर रहे हैं तो बाधाएं तो आती हैं, और फिर हो सकता है ऐसी क्रिया करने के बाद आपको कहीं कष्ट ना हो, क्योंकि आप अपने मन को शांत रखकर ही सारी क्रियाएं करें। यदि आप कष्ट महसूस करते हैं तो वह क्रिया पहले सोच समझ कर करें। इससे अच्छा है कि आप यह क्रिया ना करें। और करना ही है, दृढ़ निश्चय है, तो बेधड़क आप करिए। इसमें खतरा वाला आपके लिए कोई काम नहीं है। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, कार्य अच्छा करें, नतीजा अच्छा प्राप्त होगा।